नमस्ते, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज की 3D एनिमेशन में हम कोड करने वाले हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। एक किसी सपोर्ट सिस्टम से वर्टिकली हमने किसी एक स्प्रिंग को लटकाया हुआ है और उस स्प्रिंग से एक नीचे हमने मास लटकाया हुआ है। सबसे पहले क्या हम करेंगे कि धीरे धीरे उस मास को स्प्रिंग के साथ अटैच करके धीरे धीरे ढीला छोड़ेंगे और जहाँ तक वो खींच सकता है स्प्रिंग, पहले वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से उस पोजीशन तक खींचेगा ग्रेविटेशनल इफेक्ट में और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको एम्पलीट्यूड देंगे या नीचे को खिसकाएंगे और फिर वो ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन के आसपास। और उसके बाद उसको डैम्पिंग मोशन दिया जाएगा, यानी कि एयर ड्रैग या एयर फ्रिक्शन जिसको हम कह सकते हैं, कि धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी ऑसिलेशंस जो हैं वो कम होती चली जाएंगी। तो आइए इसको कोड करने से पहले थोड़ा सा ये डेमो देख लेते हैं। चलिए स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये देखिए यहाँ मैंने ये जो क्रिएट किया हुआ है सिस्टम, अच्छा ये ऑसिलेट कर रहा है स्प्रिंग मास सिस्टम और साथ में ही ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसका डैम्पिंग मोशन, यानी कि समय के साथ साथ इनकी जो ऑसिलेशंस है वो कम होती जाएंगी ऐसे 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 और इस प्रकार से ये मोशन डैम्पिंग में चला जाएगा। ठीक है, लगभग 1 मिनट के लिए इसको कोड किया है, यानी कि 60 सेकेंड्स। तो ये देखिए इसकी स्पीड धीरे हो गई, ऑसिलेशंस कम हो रही हैं, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है और इसी चीज़ को हम कोड करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इसको कोड करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो अब ये सारी कोडिंग समझने के लिए सबसे पहले सेटअप बहुत आवश्यक है। मैं पहले इसको ऑफ़ कर देता हूँ, धीरे धीरे ऑन करूँगा। तो यहाँ समझना ये है कि पहले हमने क्या इंपोर्ट करना है। ये टाइम स्लीप तो वैसे ही फालतू में लगाया था ताकि थोड़ा वेट हो और फिर उसके बाद प्रोग्राम चले। और यहाँ हमने वी पाइथन मैथ्स और टाइम को इंपोर्ट कर लिया, कैनवास को सेट कर लिया और इसको लेफ़्ट अलाइन ज़रूर कर देना ताकि इधर राइट हैंड साइड पर हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकें। ठीक है, अब आती है बात सिस्टम को सेटअप बनाने की। ठीक है, सिस्टम का सेटअप बनाने की तो ये है, हाँ इस प्रकार से। ये देखो हमने 2 शेप्स ली। पहले तो बॉक्स लिया, ये जो ऊपर सपोर्ट सिस्टम उसका लगाया मैंने, और फिर उसके बाद स्प्रिंग लिया हेलिक्स। ये हेलिक्स जो होता है ये स्प्रिंग होता है, रेडियस 0.1, लेंथ 2 मीटर की, कॉइल्स इसकी ली हैं 24, यानी कि जो गोल गोल कॉइल्स होती हैं ना बीच में, उनकी बात हो रही है। तो टेक्सचर मेटल का रख दिया, कोई बात नहीं। और एक्सिस उसकी बना दी नीचे को, वाई एक्सिस मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। पोजीशन उसकी सेट कर दी 2 मीटर 2 पिक्सल ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा अब ये इतना सेटअप जो है, और इसके बाद ऐसा करते हैं हम, इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फैक्टर होता है वो भी मैंने यहाँ पहले ही डिसाइड कर दिया, 10.12 या कुछ भी आप रैंडमली अभी नंबर लिख सकते हो, लेकिन वो वर्क करना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो ब्लॉक है जो नीचे हमने लटकाना है उसकी बात हो रही है। तो वो भी बॉक्स है और उसका साइज़ ये है, मैंने बराबर का रखा है, क्यूबिकल बॉक्स रखा है। टेक्सचर उसको वुड का दे दिया, उसका भार दे दिया 1.25 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 सेट कर दी। ठीक है, तो सिस्टम तो बन गया। चलो अब देखते हैं स्क्रीन पर कि कैसा लग रहा है ये। तो वाइल 1 पास। अच्छा, तो अब हम देखते हैं इसको यहाँ से चलाकर, वहाँ से चल नहीं रहा तो टर्मिनल से हम इसको चला देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी इसकी इंडेक्सिंग हो रही है पाईचार्म की, तो ये बहुत टाइम लेता है कभी कभी। अभी मैंने ऑन किया था, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पाइथन फाइल 55.py। तो ये ऑन कर दिया। अब देखो भाई चल पड़। तो हम आ गए, अरे नहीं आए, अभी कहाँ आए, हाँ अब आ गए। तो ये देखो ये 2 सेकंड लगेंगे, नहीं सॉरी, ये अभी हमने सिस्टम सेट किया। ये देख लो इस प्रकार से, ये ऊपर मेटल प्लेट जो है सपोर्ट वाली वो लगा दी और नीचे ये बॉक्स लगा दिया, यही ऑसिलेट करेगा। अच्छा चलो अब इसकी मूवमेंट पे विचार करते हैं। तो यहाँ पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऑफ़ कर देता हूँ, नहीं ऑफ़ नहीं, चलो ऐसा करता हूँ, रहने देता हूँ, अभी बाद में ऑफ़ कर लूँगा। तो ये देखो इतना हो गया। अब इस वाइल को हम ऑफ़ कर देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं।
तो ग्राफ वाला बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी मूवमेंट पे विचार करते हैं। तो टाइम सेट कर लेते हैं। टाइम की स्टार्टिंग होगी 0 से, और जो टाइम डिस्प्लेसमेंट इस बार मैंने लिया है 0.04 का। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी मोशन हो, तो 0.01 लोगे तो बहुत धीरे धीरे ऑसिलेशंस होंगी। और अब यहाँ पर इस वाइल लूप को मैं पहले ऑन कर देता हूँ इतना इतना। तो इसमें समझाता हूँ इसमें हमने क्या लिया है। देखो, सबसे पहले जो ब्लॉक मास है उसका मैंने वेट लिया mg, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर 0, -9.81, 0 नीचे को। स्प्रिंग फोर्स जो है यानी कि -k मल्टीप्लाई x, तो वो इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, अब ये ड्रैग वाली बात मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये क्या है कि अब देखो, स्प्रिंग फोर्स जो है वो -kx मल्टीप्लाई ये चीज़, और टोटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स प्लस w। ठीक है, और एक्सिलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। तो ये फोर्स जो कैलकुलेट होकर आया उसका एक्सिलरेशन ये हुआ। अब ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो अपडेट कैसे होगी, a मल्टीप्लाई dt, और उसका जो पोजीशन अपडेट कैसे होगी, ब्लॉक की वेलोसिटी मल्टीप्लाई dt। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मोशन ज़रूर क्रिएट होगा। परंतु अच्छा, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अभी मैं केवल इतना करके दिखाता हूँ। अभी देखते हैं कि मास कैसे ऑसिलेट होगा। वो स्प्रिंग वहीं का वहीं रहेगा, उसको बाद में सेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये स्प्रिंग ऐसे ब्लॉक ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। तो ये स्प्रिंग अपनी जगह पे खड़ा है क्योंकि अभी इसको हमने मोशन दिया ही नहीं, अभी इसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद लास्ट स्टेप रह जाता है कि स्प्रिंग की लेंथ को भी तो अपडेट करना है उसके साथ, तो कर देते हैं। तो ये हुआ स्प्रिंग डॉट लेंथ। तो ये इसकी लेंथ कैसे एडजस्ट होगी, देखो, एक तो उसकी मेन जो लेंथ है प्लस एब्सोल्यूट ऑफ मास ब्लॉक डॉट पोजीशन डॉट वाई। यानी कि देखो, y की अब जो नेगेटिव पोजीशन आती, हम चाहते हैं कि नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा मतलब 2 से ज़्यादा ही रहनी चाहिए। क्योंकि देखो, एक तो ये मेन उसकी लेंथ है, तो क्या है कि जो ऑसिलेशन होंगी वो 2 से आगे होंगी, मतलब नीचे को खींच के पहले वो खिंचा जाएगा अपनी मेन लेंथ से आगे, क्योंकि ब्लॉक का मास भी तो होता है ना। और उसके बाद उसको थोड़ा हमने मोशन मतलब दिया इस प्रकार से, तो वो इधर 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 मतलब 2 से नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ हमने क्रिएट किया है। तो इसीलिए मैंने साथ में एब्सोल्यूट लगा दिया ताकि नेगेटिव ना हो, मतलब ब्लॉक का वाई पोजीशन, वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो ये टाइम भी ऑन कर देता हूँ भाई, इधर हो गया। अब चलो इसको चला कर देखते हैं। ये मैंने ऑन किया इसको दोबारा से, ये पहले वाला ऑफ कर देता हूँ। ये देखो, अब ये इसके साथ साथ इसकी लेंथ में चेंज आ रही है। कॉइल्स उतनी रहेंगी, देखो 24 कॉइल्स है तो 24 ही रहेंगी। बढ़ाना घटाना चाहो तो वो आप देख लो। अब क्या बारी आती है, अब आती है बारी ग्राफ की, और फिर इसकी जो है क्या कहते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशंस की, है ना। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ऐसा करते हैं, ये वाला पोर्शन मैं ऑन कर देता हूँ। ये ग्राफ के लिए लिखा था, बहुत सी वीडियोस में समझा चुका हूँ, तो चलो थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। ये हमारा है g इक्वल टू ग्राफ यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। y की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिख लो, x की मिनिमम मैक्सिमम, मतलब x एक्सिस में हम टाइम लेंगे, टाइम एक्सिस कंसिडर करेंगे, और y में हम करेंगे y एक्सिस, यानी कि ये जो है y मतलब ब्लॉक की पोजीशन वो कैसे अपडेट होगी। ग्राफ की जो विड्थ हाइट वो सेट कर ली, स्क्रॉल ट्रू कर लिया, और अलाइन राइट, क्योंकि ग्राफ जो है राइट पे रहेगा, और कैनवास एस से आया, जो एस हमने ये डिफ़ाइन किया था यहाँ से। ये बहुत आवश्यक है कैनवास का वेरिएबल यहाँ पर लिखना। अब वाई प्लॉट डिफ़ाइन कर दिया, ये कौन सा प्लॉट होगा, मैं लिख रहा हूँ जी कर्व। जी डॉट्स भी होता है और भी तरह के ग्राफ होते हैं, लेकिन कर्व का सहारा लेंगे अभी। ग्राफ इक्वल टू जी, कलर सेट कर दिया ब्लू, और ये लेबल लगा दिया। चलो आगे। तो अब इसके बाद यहाँ इस पोर्शन को मैं ऑन कर देता हूँ अभी। अब देखता हूँ कि ऑसिलेटरी मोशन जो है, मतलब मैंने इसको 100 सेकंड तक कोड किया है। चलो 100 के बजाय हम थोड़ा कम कर देते हैं, 1 मिनट तक ही इसको कोड करते हैं। तो चलो अभी ये ऑसिलेशंस देखते हैं। तो ऑसिलेशंस कुछ इस प्रकार से निकल कर आती हैं। हाँ देखो,
तो ये सिंपल ऑसिलेटरी मोशन है, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये ऑसिलेट कर रहा है बिना किसी एयर फ्रिक्शन के। जब एयर फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देंगे तो धीरे धीरे इसका मोशन मतलब जो है कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो चलो अब ये भी कर ही देते हैं। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या किया, एक ड्रैग कोफिशिएंट डिफाइन कर दिया यहाँ पर 0.18 उसकी वैल्यू लिख दी। उसको मैं ऐड करूँगा ना, यहाँ पर ऐड मतलब माइनस करूँगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पे। जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही ड्रैग का जो फैक्टर है वो अधिक आएगा निकल कर। तो यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं मास ब्लॉक डॉट, हाँ जी, वी, है ना, मास ब्लॉक डॉट वी। तो उसकी वेलोसिटी जो भी है, मतलब वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली ये मतलब एयर ड्रैग जो है वो काम करेगा। अब अगर इसको मैं इंक्लूड करता हूँ तो डैम्पिंग होगी पक्के वाली। अब ये जो डैम्पिंग है वो कुछ इस प्रकार से हो रही है, ये देखो। ये मोशन इसका फास्ट इसलिए है क्योंकि मैंने जो टाइम डिस्प्लेसमेंट इस बार दिया है 0.04 सेकेंड्स का दिया है। कम देना चाहो कम दे दो, कोई बात नहीं, आराम से देखते रहो फिर, ठीक है। और ये देखो ऑसिलेशन घूम घूम कर कम हो रही हैं और ये सांप आगे बढ़ता जा रहा है ऐसे साइन वेव वाला, और ये एक्सपोनेंशियली डिके है ऐसे ऐसे ऐसे। क्योंकि डैम्पिंग की इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे ना तो वो कुछ ऐसे निकल कर आएगी, y इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ओमेगा एक्स प्लस फाई, इस प्रकार से होता है सॉल्यूशन, है ना। तो ये 60 सेकंड तक इसको कोड कर दिया। अब देखो और मज़े लो इसके। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यही बात मैं हर बार बोलता हूँ और फिर भी बोलता रहूँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।